उज्ज्वल मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का कुछ सवाल करेंगे। और यदि आप लोगों ने इसका थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका थ्योरी का वीडियो देख लें ताकि ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग सवाल सीधा करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पहला नंबर में दिया गया है, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन है हम लोगों के बीच 5/8, 7/12, 9/14 एंड 12/19। और इसमें से हम लोगों को सबसे बड़ा भिन्न पता करना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना कर लेंगे। तो 12×25 60 और 8×7 56, यानी ये भिन्न हमारा इससे बड़ा आ रहा है। और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 14×25 70 और 8×9 72। यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है हम लोगों का, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इससे ये बड़ा हो गया। अब इसके और इसके बीच हम लोगों को कंपेयर करना है कि इसके बीच में कौन सा बड़ा है। हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो 14 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर यहाँ 44 से 144 प्लस 24, यानी कि हमारा आ जाएगा 168 और यहाँ आ जा रहा है हमारा 171। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 9/14 बड़ा है। और एक और मेथड से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। और मेथड ये है कि ये 9 में 3 बढ़ा है और ये 14 में 5 बढ़ा है। तो ध्यान दीजिए 9 में 3 बढ़ा है तो 1 में 1/3 बढ़ता, 1 में 1/3 बढ़ता। 9 में 3 बढ़ा है, 9 में 3 बढ़ा है तो हम बोले 1 में कितना बढ़ा होगा। तो आप लोग देख पाएँ कि 1 में बढ़ेगा 3/9 यानी कि 1/3। और हम बोले कि 6 में कितना बढ़ेगा तो 6 में ध्यान दीजिए 6/3 यानी 2 बढ़ेगा। 6 में 2 बढ़ेगा तो 9 6 15 में बढ़ेगा 5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 15 में कितना बढ़ेगा, 15 में बढ़ेगा 5, 15 में बढ़ेगा कितना 5। और हम आपको समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं। 15 में 5, अब यहाँ 14 में बढ़ा है 5 और यहाँ 15 में बढ़ा है 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 14 में 5 बढ़ा है तो हमारा हर ज़्यादा बढ़ा है और हर ज़्यादा बढ़ता है तो भिन्न हमारा छोटा होता है। यानी ये छोटा है इस भिन्न से 9/14 से, और हम लोग बड़ा भिन्न पता करना है तो यही हमारा 9/14 बड़ा है, सबसे बड़ा। और हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 9/14। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भिन्न में से सबसे निम्नतम मान वाला भिन्न कौन सा है? सबसे निम्नतम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और हम लोगों के बीच भिन्न दे दिया है 3/4, 4/5, 6/7 और 2/3। और सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सभी में अंतर 1 का आ रहा है। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और अंश सबसे इसका छोटा है इसलिए यही सबसे छोटा भिन्न हो गया। आपको सिर्फ ऑप्शन देखकर आंसर मारना है, आपको इस तरह से लिखना नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया? आंसर नंबर हमारा 2/3, आंसर नंबर डी हो गया। आइए हम लोग
एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम भिन्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो देखिए हम लोगों को फ्रैक्शन दे दिया गया है 12/18, 15/65, 17/68 और 19/19/114। तो यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका अंश 3 बढ़ के 15 हो गया और इसका हर डिनोमिनेटर देखिए कितना बढ़ा है, डिनोमिनेटर देखिए कितना बढ़ा है 7 और ये 5 में से बन गया 47, इसका डिनोमिनेटर बढ़ा है। आप लोग देख रहे हैं इसका 3 बढ़ा है न्यूमरेटर और 47 डिनोमिनेटर बढ़ा है। 12 है तब 3 बढ़ा है, 18 है तो 47 बढ़ा है। तो अगर ये 24 भी हो जाएगा तब पर भी ये 6 ही बढ़ेगा। तो हमारा जो ये भिन्न है 15/65 इस भिन्न से छोटा है। तो हम लोगों को छोटा पता करना है, तो अब इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये 2 बढ़ा है और ये कितना बढ़ा है, ये हमारा 3 बढ़ा है। ये 15 में 2 बढ़ा है, 15 में 2 बढ़ा है। अगर इसको हम लोग ज़्यादा कर दें 15 चौका 60, 75 भी कर देंगे, 15 पचे 75 यदि हम लोग कर दें या इससे कम रखें, हम लोग 60 रखें तो ये 8 बढ़ रहा है, 60 में 8 बढ़ जा रहा है। यानी कि हमारा जो अंश है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ये भिन्न हमारा क्या हो गया, ये भिन्न हमारा बड़ा हो गया। लेकिन हम लोगों को सबसे छोटा लेना है। अब हम लोग 15/65 को तुलना करेंगे 19/114 से। तो देखिए 15 में 19 बढ़ा है, 15 से 19 हुआ है यानी 4 बढ़ गया है। और ये 65 से 114 हो गया है, 65 से 114 हो गया है। तो देखिए कितना बढ़ गया है 9, आइए 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 49। ये 65 में 49 बढ़ गया है। अगर हम कहें कि अगर 75 में भी 15 पचे 75, इसमें 5 से भी यदि हम लोग गुना कर दें, 5 से भी गुना कर दें तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 75 में भी 20 से बढ़ा है, यानी कि हमारा जो हर है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो इस कारण से हमारा 19/114 हमारा आंसर हो गया। यही सबसे छोटा भिन्न है और ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हम देखिए, बोला जा रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से कौन 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा है। विच वन इज स्मॉलर देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3 इन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हम लोगों को बोला जा रहा है कि 7/8 और 1/3, 7/8 से छोटा वाला भिन्न 7/8 से छोटा रहना चाहिए, लेकिन 1/3 से बड़ा रहना चाहिए, 1/3 से बड़ा रहना चाहिए। यानी कि 1/3 और 7/8 के बीच में हमारा भिन्न रहना चाहिए। 1/3 और 7/8 के बीच में हमारा भिन्न रहना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। ए नंबर में दिया गया है 1/4, तो 1/4 तो 1/3 से छोटा है, लेकिन बड़ा हम लोगों को लेना है 1/3 से। बी नंबर में दिया गया है 23/24, तो 23/24 तो हमारा 7/8 से भी बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर 1 है और अंश 23/24 ऑप्शन नंबर बी का ज़्यादा है, इसलिए बी जो है हमारा 7/8 से ज़्यादा हो रहा है, तो बी तो होगा नहीं। अब सी देखिए, सी दे दिया गया है 11/12 और 11/12 भी हमारा 7/8 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7/8 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 17/24। डी है जो ये दोनों के बीच में आ जाएगा, डी 17/24 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है भिन्नों 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा
का अंतर क्या है, हम लोगों को इसमें डिफरेंस बड़ा और छोटा के बीच में क्या डिफरेंस है ये निकालना है। हम लोगों के बीच भिन्न दे दिया गया है 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। अब इसमें हम लोग सबसे बड़ा भिन्न पहले पहचानेंगे। तो ये देखिए 12×5 = 60 आ रहा है यहाँ पे, ये 8×7 = 56, तो ये भिन्न हमारा बड़ा हो गया। अब देखिए इसको और इसके साथ कंपेयर करें तो ये 8 आ रहा है, 15 आ रहा है, फिर भी इससे भी हमारा ये भिन्न बड़ा है। और ये 5×5 = 25 आ रहा है, 8×2 = 16। सबसे बड़ा भिन्न हमारा 1 नंबर पर यही आ रहा है। अब हम लोग सबसे छोटा भिन्न को देखेंगे। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये 12 और ये 7 × 21, ये भिन्न हमारा अभी छोटा आ रहा है। अब इसके बीच में करेंगे तो ये 5 ही यहाँ पे आ रहा है, ये 3×2 = 6 आ रहा है। तो सबसे छोटा भिन्न हमारा लास्ट वाला यही हो गया है, सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को हम लोगों को घटाना है, अंतर पूछ रहा है। तो अंतर बराबर हो जाएगा 5/8 -5/8 - 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। और यहाँ से 15 - 8 यानी 7/24। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही होगा। आइए हम लोग एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में हम लोग सबसे पहले छोटा देते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो आइए देखते हैं। हम लोगों के पास भिन्न है 7/9, 9/11 और 11/13। और हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंश और हर में अंतर सिर्फ 2 का है, सभी में अंतर समान है। और हर सभी में अंश से बड़ा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो अब जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा। तो सबसे छोटा अंश वाला ये है, तो ये हमारा सबसे छोटा भिन्न है। उसके बाद 9/11 है, उसके बाद 11/13 है। तो ये हम लोगों को आरोही क्रम में दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर होगा। आप लोगों को देख के पता चल जाएगा। आइए एक और दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। इसमें भी वही असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम पता करना है। और हम लोगों के बीच भिन्न है, देखिए हम लोगों के बीच भिन्न दे दिया गया है 8/9, 4/5, 6/7। तो ये काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग पता कर पाएंगे। ये 4/5 और 6/7 में हम लोगों का ये बड़ा है, 6/7 बड़ा है, क्योंकि दोनों में जो अंश और हर का अंतर है वो समान है, तो ये बड़ा है। अब हम लोग इसके बीच कंपेयर कर ले रहे हैं। तो ये 40 आ रहा है और ये हमारा 36 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हमारा ये भिन्न बड़ा हो जा रहा है। अब इसके और इसके बीच यदि कंपेयर करें तो 8×7 = 56 और 9×6 = 54। तो हर केस में हमारा सबसे बड़ा भिन्न ए आ रहा है और सबसे छोटा ए। यानी कि यदि हम लोग आरोही क्रम में लिखें इसको, आरोही क्रम में हम इस भिन्न को लिखें, आरोही क्रम में हम यदि इस भिन्न को लिखें तो सबसे छोटा वाला पहले, यानी 4/5 लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इससे बड़ा 6/7 है तो 6/7 लिखेंगे। सबसे बड़ा 8/9 है तो 8/9 लिखेंगे। और हम लोगों का आंसर नंबर सी ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें। इस क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, यानी कि आरोही क्रम में है। तो हम लोगों के पास जो भिन्न है, भिन्न दे दिया गया है 7/11, 8/13, 9/14 और 11/15। तो यदि हम लोग इसके और इसके बीच कंपेयर करें तो देखिए 11 में 8 से गुना करेंगे
11 8 जा 88, 11 8 88 और 63 से 91, 63 से 91। तो हम लोगों के बीच हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये भिन्न इससे बड़ा आ रहा है, ये भिन्न इससे। अब इसके और इसके बीच कंपेयर करेंगे तो 64 98, 11 99, 99 हमारा ये भिन्न ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ये भिन्न हमारा ज़्यादा बड़ा आ रहा है। अब इसके और इसके बीच हम लोग कंपेयर करें तो 15 में 9 से गुना करेंगे, 15 35 से 135, 15 9 जा 135 और 14 में 11 से गुना करेंगे, 14 दहा के 4 से 140 और 14 ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 4 4 5 154। तो ये हमारा आ रहा है बड़ा, यानी कि ये सबसे बड़ा भिन्न ये वाला है और ये हमारा दूसरा नंबर पे है, और ये दोनों में ये बड़ा था, ये तीसरा नंबर पे है और ये चौथा नंबर पे है। और हम लोगों को इसको लिखना है, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, 8/13 लिखेंगे, 8/13 सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा जो है 7/11 है, उसके बाद इससे बड़ा 9/14 और सबसे बड़ा है हमारा 11/15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर हमारा है डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भी अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखते हैं। ये जस्ट जो है आरोही क्रम से उल्टा होता है, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हम लोगों के पास भिन्न है, हम लोगों के पास जो फ्रैक्शन है वो 3/5 और 7/9 और 6/7 है और 6/7 है। तो देखिए ये 9 यहाँ 27 है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 9 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 27 हो जाएगा। अब ये 35 हो जाएगा। तो हमारा जो ये भिन्न है ये बड़ा है इस भिन्न से। अब इसके बीच में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो इसके बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे तो 7 से 49, यहाँ पे हम लोगों का 49 आ रहा है और 9 छक 54, यानी कि हमारा जो ये भिन्न है 6/7 ये सबसे बड़ा है और ये दूसरा नंबर पे है और ये तीसरा नंबर पे है। हम लोगों को अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, यानी कि 6/7, फिर इससे छोटा 7/9 और सबसे छोटा हमारा जो है वो 3/5 है। सबसे छोटा हमारा 3/5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमारा है ये, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ दिज। ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिज। इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है, कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, विच वन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और काफ़ी आसान है, हम लोगों के पास भिन्न है 3/4, 1/2 और 2/3। सभी का डिफरेंस, सभी में आंसर हर का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 सबसे छोटा भिन्न है और 3/4 सबसे बड़ा भिन्न है, और ये दूसरे नंबर पर है और 1/2 तीसरे नंबर पर। और अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा 3/4, उसके बाद इससे छोटा 2/3 और सबसे छोटा 1/2। और हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़े और क्वेश्चन में दे दिया गया है यदि भिन्न 3/5, 2/3, 3/4 दी गई हो तो हम कह सकते हैं कि देखिए क्या कह सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। भिन्न दे दिया गया है 3/5, 2/3 और 3/4। अब देखिए 2/3 और 3/4 ये दोनों में आंसर हर का डिफरेंस समान है, तो ये बड़ा है। हमारा जो 3/4 है वो 2/3 से बड़ा है,
अब हम लोगों के बीच इसके बीच हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 3 जो 9, 3 3 9 और 5 दूना का 10। तो हमारा ये भिन्न बड़ा है। एक नंबर पर हमारा ये आ गया, दूसरा पर ये और तीसरा पर ये। और हम लोगों को सबसे बड़ा ये है। तो सबसे पहले हम लोग 3/4 ग्रेटर देन है 2/3 और ग्रेटर देन है 3/5। और ऑप्शन हम लोग मिलाएंगे तो 3/4, 2/3 और 3/5 ऑप्शन हम लोग मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।